हम भी राधा ही घर में रहते हैं। हमारी कुटिया में ना कोई इतनी जगह नहीं बका होगी जहाँ राधा 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 पूरी कुटिया हम जैसे से बैठते हैं ऐसे पूरा राधा भवन है। राधा 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 राधा। हमारे जो सब बच्चे हैं ना सबने लिख लिख करके नाम दिया है। जैसे ये नाम लिखा है ना, जैसे ये नाम लिखा है ना, ऐसे पूरी कुटिया में मतलब दसियों हजार नाम लिखे होंगे पूरी कुटिया में। तो सुबह से साहब जिधर दृष्टि डालो राधा 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 भवन में रहते, राधा 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 राधा। खूब नाम जप करो। सबसे प्रार्थना है कोई गंदा कार्य मत करो, क्योंकि पाप कर्म अवश्य में वो भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। हम बार बार इस नाटकबाजी का खंडन करते हैं कि कोई भी छू छा जंतुर मंतुर ये सब किसी की सामर्थ्य नहीं मिटा दे। नहीं, आज सत्संग में सुना ना, वही हम इसीलिए रोज इस बात को टॉपिक रखते हैं, क्योंकि अब कलयुग में ऐसी लीलाएं चल गई है ना। अरे भाई पूछो मत, लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी को जाना पड़ा ना, द्रोणागिरी उखाड़ के लाए ला। आज वहां लंका से पूरे घर से ही तो उखाड़ कर सुसेन वैद्य को लाए। दवाई पीसी गई, दवाई डाली गई लक्ष्मण जी के मुख में। इससे आप समझ लो कि राम जी से बड़ा कोई जादूगर नहीं। जिसले भ्रकुट विलास सृष्टि ले हुई, एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी अपने आप से अपने आप में। वो भी लीला कर रहे हैं अपने भाई को ठीक करने के लिए। दवा मंगाई जा रही है और दवा पिलाई जा रही है। सच्चाई से आप समझ लो भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, और वो भी ये लीला किए हैं। रोग आवे अस्पताल जाओ, बढ़िया औषधि लो, नाम जप करो। ये पाखंड में मत फंसो कि कोई महात्मा तुम्हें रोग रहित कर देगा। भव रोग रहित करने के लिए महात्मा के पास तो मिलेगा सूत्र, लेकिन शरीर रोग नष्ट करने की सामर्थ्य होती तो हम तुम्हें सिद्धों के नाम गिना दें जिनके शरीर में रोग थे। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर गले में, भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में, कितने हम तुम्हें सिद्धों को बताएं। श्री स्वामी सत्संगानंद जी की पीठ में बड़े बड़े भयानक रोग, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। तो अब आप समझो अवश्य में भोक्तव्य में पूर्व प्रारब्ध भोग रहे हैं, और सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसलिए नाटकबाजी में न फंसो, पाप कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी तक जो पाप हुए उनको नष्ट करने का उपाय है कि अबलो नसानी अबना नसियों, आज तक किया अब आगे नहीं करूंगा। और खूब राधा राधा जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। श्री जी बड़ी कृपाल में क्षमा कर देंगे। भगवान की शरण में आ जाओ, खूब नाम जप करो और अच्छे काम करो, दूसरों का हित करो, राष्ट्र की सेवा करो, परोपकार करो और नाम जप करो। इससे बढ़िया जीवन क्या होगा। कोई नशा न करो। अगर हमारे पास आए हो, हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो शराब मत पीना, मांस मत खाना, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखना। इतना संभाल लो तुम, राधा राधा जपो, फिर देखो क्या आनंद आता है। जो दुख सुख आवे उनको सहा जाता है। ये सब धोखे में न रहना कि कोई तुम्हें मिटार देगा। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष कोई बिरले होते हैं। सदानंद जी, पिता जनक जी, जरा सोचना, और इधर वशिष्ठ जी। लेकिन 14 वर्ष का वनवास जहां राज तिलक होले जा रहा था, दशरथ जी का मरण, कौशल्या जी का सुहाग उजड़ना, सिया जी का हरण, कोई रोक पाए। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि थे, भगवान स्वरूप हैं। वशिष्ठ को भगवान कहा गया, भगवान वशिष्ठ। और ज्ञानी जनक जी के गुरु पद पे विराजमान हैं। सदानंद जी गुरु कुल गुरु हैं। तो हम आप लोगों को समझाना चाहते कि आज के नौटंकी नाटक में मत फंसो। एक उपाय है जो आपको सब दुखों से मिटा देगा, नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और दुख देने वाले पाप होते, पाप नष्ट हो गए, परम सुखी हो जाओगे। परम सुखी का मतलब है शरीर से सुखी लगे, आत्मानंद में। शरीर तो नष्ट ही होगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। चाहे भजनानंदी का हो चाहे पापी का हो, दोनों के शरीर नष्ट होंगे, समझना। पापी नए शरीर धारण करके कष्ट भोगेगा और शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन का परिणाम कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना, विनाशी मिलता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है अच्छे कर्म करो, अच्छा स्वभाव बनाओ।